अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि भाई ऐसी कोई खुशबू बताइए जो रोज़ बेस्ड हो, यानी जिन लोगों को गुलाब की खुशबू पसंद होती थी उनको हमेशा से ही ये ख्वाहिश होती थी कि अकरम भाई हमें एक ऐसा अतर सजेस्ट कर दें जिसके अंदर रोज़ की खुशबू आती हो और वो अतर लॉन्ग लास्टिंग भी हो, कम प्राइस पे भी आता हो, हाई क्वालिटी का अतर हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं दो ऐसे ही अतर की बात करने वाला हूँ। एक तो बिल्कुल पूरा का पूरा रोज़ के ऊपर ही बेस्ड है और दूसरा भी रोज़ के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उसके अंदर थोड़े अलग नोट्स भी मिलते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुबई फ्रेग्रेंस की तरफ से आने वाले दो अतर की। पहला जो है दोस्तों, इसका नाम है तुर्किश रोज या टर्किश रोज, जो भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा अतर जो हमारे पास है इसका नाम है रोज वनीला। एक आपको छोटी शीशी नज़र आ रही होगी और एक आपको बड़ी शीशी नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस हाथ में मेरे 12 ml है और इस हाथ में मेरे 3 ml है। तो इन्हीं की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि ये जो अतर है किस तरह के है, किस तरह की इनकी पैकेजिंग आती है, इनकी लास्टिंग कैसी है, प्राइस कैसा है, किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करते हैं, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों अतर में से मेरे करीब कौन सा है, मुझे बहुत ज़्यादा कौन सा पसंद है इन दोनों में। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इन दोनों में से कुछ लेने जा रहे हैं तो आप कौन सा ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डिलीवरी एक्सपीरियंस की। डिलीवरी एक्सपीरियंस इस बार भी मेरा अच्छा रहा है और पिछली बार जब मैंने सामान मंगाया था उस टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा था। पिछली बार भी तीसरे दिन मेरा पार्सल मुझे मिला था, इस बार भी मेरा पार्सल मुझे तीसरे दिन ही मिला है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है जब आप एक ही चीज़ को मेनटेन करके चल रहे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से अगर कोई भी ऑर्डर करता है हमारे चैनल से तो उनको भी उनका पार्सल जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगर बात करें दोस्तों पैकेजिंग की, दुबई फ्रेग्रेंस की पैकेजिंग कैसी आती है मैं आपको मल्टीपल वीडियोस में दिखा चुका हूँ। पहले काफ़ी वीडियोस में बना चुका हूँ जिसके अंदर मैं पैकेजिंग पर डिटेल्स में बात कर चुका हूँ। मैं एक जल्दी से आपको आइडिया दे देता हूँ। एक सिंपल सा बॉक्स आपको मिलता है, उसके ऊपर ब्रांडिंग रहती है। इसको अभी तक चेंज नहीं किया है, कभी फ्यूचर में चेंज करेंगे पैकेजिंग, उस टाइम मैं डिटेल में आपको पैकेजिंग दिखाऊंगा। इस बॉक्स के अंदर हमें एक सिंपल सा एक पाउच मिलता है, पाउच के ऊपर भी ब्रांडिंग हमें मिलती है और उसके अंदर से निकलती है ये एक खूबसूरत सी बोतल, बहुत ही प्यारी बोतल है। और ये जो मेरे पास 12 ml की बोतल आई है इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि कुछ अलग चेंज करके दिया गया है और दोनों ही बोतल का डिज़ाइन चेंज है। हालांकि वही एक अरबिक स्टाइल वाला डिज़ाइन है, पर जो उस पे पैटर्न बने हुए हैं ना, दोनों ही पैटर्न अलग बने हुए हैं दोनों बोतल। आपको पता नहीं किस तरह की बोतल जाती होगी जब आप मंगाते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके के डिज़ाइन देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी खूबसूरत बोतल है और बोतल के ऊपर आपको नाम भी देखने के लिए मिलते हैं। रोज़ वनीला के ऊपर भी आपको स्टिकर लगा हुआ मिलता है और जो हमारा तुर्किश रोज़ है उसके ऊपर भी आपको स्टिकर लगा हुआ मिलता है, जिससे आपको पता चल जाए कि आप जो अतर यूज़ कर रहे हैं उस अतर का नाम क्या है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दोनों की खुशबू की, वन बाय वन करके बात करते हैं। पहले मैं तुर्किश रोज़ की बात कर लेता हूँ, आराम से बहुत प्यार से जानकारी दूंगा आपको। ये जो तुर्किश रोज़ है इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल खुशबू है, बहुत प्यारी, सिर्फ रोज़ बेस्ड खुशबू है। ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर आपको फील नहीं होंगे। थोड़ा बहुत ड्राई डाउन में आने के बाद आपको मस्की फील हो सकता है, मस्की और थोड़ा सा पाउडरी, बट ये जो खुशबू है वो पूरी तरह से रोज़ बेस्ड है। जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, वो लोग होते हैं ना जिनको रोज़ वाला अतर चाहिए होता है, आप लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें रोज़ वाला कोई अतर बताइए, तो यही वो अतर है जिसको आप ले सकते हैं। अगर आपको रोज़ की खुशबू पसंद आती है ना तो आप ये तुर्किश रोज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। आप में से जब भी मुझसे किसी ने पूछा है ना कि भाई रोज़ वाला अतर बता दीजिए, हमें रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास कुछ अच्छे ऑप्शन नहीं थे जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। इसलिए आपको पता होगा जिन लोगों ने भी मुझसे पूछा है, आप में से देख रहे होंगे वो भी वीडियो, तो मैंने कभी उनको रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर सकूं। क्योंकि रोज़ की खुशबू ना बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि अगर आप उसको प्योर यूज़ करते हैं, प्योर अतर यूज़ करते हैं, तो वो जल्दी से लोगों को पसंद आता नहीं है। वो सर में जो है ना जल्दी चढ़ जाता है रोज़। मुझे पता नहीं आपने किस क्वालिटी का रोज़ अतर यूज़ किया होगा, लेकिन ये जो अतर है ना तुर्किश रोज़, ये इतना स्मूथ ब्लेंड है, इतना प्यारा ब्लेंड है। आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये टॉप में तो हमेशा रोज़ ही रहता है और इतनी प्यारी ब्लेंड रहती है कि अगर आप आंख बंद करके इसको स्मेल करते हैं तो एक सुकून सी देने वाली एक वाइब हमारे चारों तरफ क्रिएट करती है इसकी खुशबू। मैं इसको दोनों तरीके से यूज़ कर चुका हूँ। मैं इसको सिंगल लगा के भी यूज़ कर चुका हूँ, मैं इस अतर को लेयरिंग करके भी यूज़ कर चुका हूँ। इस अतर का रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। खुशबू काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, स्पेशली जब मैं लगा के उनके पास से गुजरता हूँ जिनको रोज़ वाले अतर पसंद आते हैं। तो तुर्किश रोज़ अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं ना तो आपको गुलाब की जो खुशबू है ना वो पसंद आनी ज़रूरी है। तो इस अतर की स्पेशल बात यही है कि जो इसका नाम है
सिंपली वही चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। ना ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपसे दूर भागने लगे, और ना ही इतना ज़्यादा लाइट है कि किसी को पता ही ना चले कि आपने कोई अतर लगाया है। इस चीज़ को ये पूरी तरीके से ना रिप्रेजेंट आपके सामने बहुत क्लियर तरीके से करता है। अब खुशबू की बात तो क्लियर हो गई, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों हम इसकी लास्टिंग एंड इसके प्रोजेक्शन की। उसके बाद मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगा। उसके बाद मैं रोज़ वनीला पे भी आ रहा हूँ। क्या गजब चीज़ है भाई साहब ये रोज़ वनीला, दिल खुश हो गया मेरा। इसकी लास्टिंग अगर आप सुबह 10 बजे के आसपास लगाते हैं ना, तो सुबह के बाद इसकी लास्टिंग तकरीबन 5-6 बजे तक आराम से रहती है। ये मैं फुल आराम से टेस्ट कर चुका हूँ, जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि उसके बाद भी रहती है, लेकिन वो बिल्कुल आपको ऐसा करके स्मेल करना पड़ेगा तब आएगा, तो वो मैं उस टाइम को काउंट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वो भी लास्टिंग में काउंट होता है, लेकिन मैं आपको आपके ही स्टाइल से बता रहा हूँ, लास्टिंग जैसा आप लोग समझते हैं लास्टिंग को। अच्छा खासा प्रोजेक्शन है, आप लगाएंगे तो लोग नोटिस भी करेंगे। और लास्टिंग आराम से आप 10 बजे लगाने के बाद इसको 5 घंटे तक आराम से लोग आपको नोटिस करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 फीट तक भी जाते, जो आपके पास बैठेगा वो आराम से इसकी खुशबू को फील कर सकता है। आपको इसकी खुशबू नहीं आएगी क्योंकि 10-15 मिनट के बाद आपकी नोज ब्लाइंड हो जाएगी, पर आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो काफी अच्छे से इसकी खुशबू को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये तुर्किश रोज मुझे खुशबू में भी अच्छा लगा, लास्टिंग भी अच्छी दी है इसने, प्रोजेक्शन भी ठीक है। अभी आते हैं दोस्तों इसके प्राइस पर कि ये किस प्राइस पर हमें मिलता है। ये 3 ml की क्वांटिटी में आप खरीद सकते हैं सिर्फ 199 का। 200 रुपये में 3 ml की क्वांटिटी, तो बहुत सही है भाई। अमेजिंग पैकेजिंग के साथ में, बहुत प्यारी बोतल के साथ में आप 3 ml ट्राई कर सकते हैं अच्छी खासी पैकेजिंग के साथ 199 में। अगर आपको पसंद आता है देन आप 12 ml तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 12 ml पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। वो आप इनसे पता कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों रोज वनीला की, यानी इस बहुत प्यारी और खूबसूरत ब्लेंड की। देखो मुझे ऐसे अतर ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो ऑडियंस को डिवाइड नहीं करते। जो अतर कोई भी लगा सकता है, जिसके सर में दर्द होता है वो भी उसको यूज कर सकता है। जो अतर से दूर भागते हैं कि भाई मुझे खुशबू पसंद नहीं, वो भी उसकी खुशबू को एंजॉय कर सकते हैं। और जो अतर और फ्रेग्रेंस के मामले में पहुंची हुई हस्ती होती है तो उनकी तो बात ही नहीं कर सकते हम, वो तो बड़े ही मज़े से एंजॉय करते हैं। ऐसे अतर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। पहले भी दुबई फ्रेग्रेंस के कुछ ऐसे अतर थे जिसको सभी तरह की ऑडियंस लगा सकती थी। स्विस रोज भी उनमें से है कि हालांकि वो हाई प्रोजेक्शन वाला बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड अतर है, लेकिन मुझे आज तक उससे ना कभी शिकायत नहीं मिली कि किसी ने मुझे बोला हो कि यार तूने क्या खुशबू लगाई है। उसी तरीके से ना ये रोज़ वनीला है भाई, क्या चीज़ है, क्या खूबसूरत चीज़ है। इसका जो नाम है दोस्तों रोज़ वनीला, वो इसकी खुशबू के टॉप में से लिया गया है और इसकी खुशबू के बेस में से लिया गया है। रोज़ जो है ना इसके टॉप में आता है, लेकिन जब रोज़ आता है ना यार, तो रोज़ इस स्टाइल से आता है दोस्तों कि मतलब क्लियर होके नहीं आता। उसके साथ में आपको फ्लोरल भी फील होता है, थोड़ा सा स्वीटनेस भी फील होता है, तब रोज़ की खुशबू आपको आती है। तो वो रोज़ की एक जो चुभने वाली खुशबू होती है ना थोड़ी सी, वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। मैंने इसीलिए आपको बोला कि ऐसा अतर है ये जिसको कोई भी लगा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इतना प्यारा ब्लेंड है भाई। जब से ये अतर मेरे पास आ रहा है ना, तब से मैं इसको लगातार यूज़ कर रहा हूँ, और ये थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर बची है, मैं सब खत्म कर चुका हूँ। इतनी प्यारी खुशबू है, मैं इसको लगा के कोचिंग वगैरह में जाता हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। अगर बात करें दोस्तों इसके नोट्स की कि रोज़ वनीला के अंदर आपको कैसे नोट्स मिलते हैं, जस्ट आपको एक समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। तो इसके टॉप नोट्स में ना आपको थोड़ा सा एक एक्वाटिक टच मिलता है, साथ में आपको एक सिट्रसी टच इसके अंदर फील होता है, और स्वीटनेस भी रहती है टॉप के अंदर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक्वाटिक या वाटरी बोल दिया तो एकदम उसी तरह की फ्रेग्रेंस है। ये सब आपको मिक्स होकर आएगी, थोड़ी सी सिट्रसी आप मान लीजिए, थोड़ी सी वाटरी आप मान लीजिए, ये आपको टॉप में रहेगी। लेकिन इसके मिडल में जो है ना रोज़ रहता है, रोज़ और थोड़ी सी स्वीटनेस, शुगर आप बोल सकते हैं। तो अब क्या है ना, जो रोज़ और शुगर मिडल में रहती है तो वो दबी नहीं रहती, वो आपको टॉप के साथ में भी हल्की हल्की उसकी खुशबू आप फील कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के 1-1.5 घंटे के बाद आपको रोज़ और जो शुगर का नोट है वो फील होता है, ना ना ना, आप मिडल के जो नोट्स है ना उसको टॉप में ही फील कर सकते हैं। इतनी अमेजिंग खुशबू है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये खुशबू परेशान किसी को नहीं करती। यानी जो भी नोट है ना इसका, टॉप हो, मिडल हो, बेस हो, वो एक दूसरे के नोट को हेल्प करते हैं। टॉप को मिडल नोट हेल्प करता है, मिडल को बेस नोट हेल्प करता है। इस तरीके से इसकी खुशबू आपके पास तक आती है। मिडल में आपको रोज और शुगर का नोट आपको मिलता है, थोड़ा स्वीट नोट मिलता है, और बेस में आने के बाद आपको वही वनीला आपको मिलेगा। मस्की नोट भी आपको थोड़ा सा इसके अंदर मिलता है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा पुश करता है लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। तो भाई इसकी खुशबू के रिजल्ट से मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। काफ़ी ज़्यादा प्यारा रिजल्ट मुझे इसका मिला है रोज़ वनीला का। हालांकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था तभी मुझे लगा था कि इसकी खुशबू कुछ ज़्यादा ही प्यारी होने वाली है। और कमाल की बात यह है, अगर मैं आपको ना इसकी लास्टिंग बताऊँ, इसकी लास्टिंग बहुत बढ़िया है भाई।
आप इसको लेयरिंग में भी यूज़ करेंगे तो भी मज़ा आएगा, आप इसको सिंगल यूज़ करेंगे तो भी मज़ा आएगा। यानी ये समझ लीजिए आप मिनिमम 6 घंटा और मैक्सिमम तो 12 घंटा या फिर 15 घंटे तक लास्टिंग इसकी पहुंच जाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको दिन में लगाया था, सुबह अराउंड 9 बजे के आसपास मैंने इसको अतर को टेस्ट करते टाइम लगाया था, सेम टाइम पे मैंने टेस्ट किया था इसको, तो शाम तक भी मैं इसकी खुशबू फील कर सकता था। बाकी मैंने कपड़े निकाले, अगले दिन जब मैं आ रहा था मैंने उन कपड़ों के पास से जैसे मैं गुजरा तो मैं इसकी खुशबू को फील कर सकता था अगले दिन तक। लेकिन क्या है ना, मैं वो मैक्सिमम लेवल तक जाना नहीं चाहता, बस मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया। बाकी ये लास्टिंग और प्रोजेक्शन को समझने के लिए आप हमारी लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन की जो वीडियो हमारी है आप उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लास्टिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, और प्रोजेक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। बाकी इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा प्यारे मिलते हैं। प्रोजेक्शन इतना ज़्यादा लाउड नहीं है कि आपको परेशान करे, एवरेज टाइप का इसका प्रोजेक्शन आपको मिलता है। चलिए अभी बात करते हैं दोस्तों रोज़ वनीला के प्राइस की। अभी इतनी मैंने तारीफ कर दी, इसकी इतनी प्यारी खुशबू है तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कमाल की बात यह है कि मैं दुबई फ्रेग्रेंस का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ ना, हमेशा मुझे इनके जो प्राइस है ना वो भाई नेक्स्ट लेवल लगते हैं, वो लग्जरी वाली सीरीज को छोड़ के। हालांकि उनके भी प्राइस मुझे तो सही लगे थे, लेकिन एक वो है ना कि खुशबू एकदम दिल को छू जाए, वो वाली बात है भाई इस रोज़ वनीला के अंदर। एक जैसा मुखल्लत अल इमारात, स्विस रोज़, ये कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस है ना जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी में एक रोज़ वनीला भी आप ऐड कर दीजिए, बहुत प्यारी खुशबू है। इसका प्राइस है 3 ml की क्वांटिटी के साथ सिर्फ 149 का, 150 रुपये में आप इसको ट्राई कर सकते हैं भाई 3 ml की क्वांटिटी के साथ। अब स्टार्टिंग अगर आपको करनी है ना, आप रोज़ वनीला को ट्राई कीजिए 3 ml की क्वांटिटी का परचेज करने के बाद। अगर आपको पसंद आता है देन यू कैन बाय 12 ml, आप इस हिसाब से इस अतर को परचेज कर सकते हैं। अब कमाल की बात यह है दोस्तों कि इन दोनों की जो ऑडियंस है ना वो अलग अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों के अंदर रोज़ का यूज़ किया गया है। बाकी मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर आपको ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो ऑलराउंडर हो, जिसको आप लगा के कहीं भी जा सके, जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी आपको लगे, देन आप रोज़ वनीला ट्राई कीजिए। और अगर आपको रोज़ की ही स्पेशल रोज़ की फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप तुर्किश रोज़ ट्राई कीजिए। ये आपको जो है ना बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है ना, मुझे देखा नहीं यार मैंने मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे कोई आपको इतनी अच्छी क्वालिटी देता हो। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी अतर यूज़ किया मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।